हमें रोडों पे जो कटोरियां लेके आना पड़ा। बहुत सल्यूट करती हूँ मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, बहुत सल्यूट करती हूँ कि देश की बेटियों को आपने यूनिफॉर्म के अंदर एक भीख मांगने पे मजबूर किया। वो अंग्रेज है ना, गोरे अंग्रेज चला गए, काले अंग्रेज जो बस रहे, इनसे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली लाजवाल। इस वक्त की बात करें तो हम प्रेस क्लब जम्मू में मौजूद हैं और चारों तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर आल जम्मू एंड कश्मीर होम गार्ड्स एसोसिएशन के लोग एहतजाज करते नजर आएंगे। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर क्यों दफा 370 की मनसूखी के बाद आज तक ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और क्यों मरकजी सरकार इनकी आवाज नहीं सुन रही। सर, क्या वजह बनी, क्यों आपको बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है? सबसे पहले मैं आपका लाजवाल जो चैनल है उसको मैं तहे दिल से थैंक्स करता है जो आप हमारी आवाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। ये सोई हुई सरकार जो है ना, इनके कान में जूं तक नहीं होती है। और ये वो अंग्रेज है ना, गोरे अंग्रेज चला गए, काले अंग्रेज जो बस रहे, इनसे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी लड़ाई ही इंसाफ की, हम ये चाहते हैं इंसाफ दो। 25 साल से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ तो बड़े बड़े मसले हल करा रहे हैं। दफा 370 इन्होंने तोड़ दिया, 35 तोड़ दिया, तो वो मसले ये हल करा सकते। और हमारे जम्मू कश्मीर में होम गार्ड का मसला क्यों नहीं हल करा सकते? और होम गार्ड के जवानों का इंसाफ क्यों नहीं देते हो? आपको प्रॉब्लम क्या आती है? और एक ही आपने यूनिफॉर्म बड़े शौक से सब पहनाई है, मगर आप इंसाफ आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि बाकी अच्छी सैलरी मिल रही है, 30,000 40,000 के करीब है। जम्मू कश्मीर में 2700 रुपया क्यों है? क्या हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं है? क्या हमारे माँ बाप नहीं है? हमारी बीवियां नहीं है? हमारे बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। आज हम अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, अच्छा नहीं खुला सकते हैं। और हमारे बच्चे जो भूखमरी के शिकार हुए, हमारे भाई जो है, कुछ भाई ऐसे हैं उन्हें सुसाइड भी कर चुके हैं और उनका बुरी हालत हो गई। और हम खुद आत्महत्या करने के तैयार हो। क्या कहना चाहोगे हमारी मरकज में बैठी भाजपा सरकार से, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो अपने गवर्नर साहब, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सैना साहब बहुत सुलझे हुए हैं, हमारे लेफ्टिनेंट साहब हैं, और हमारे मोदी साहब, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे उधमपुर में 2014 में आए थे ना, इलेक्शन के टाइम आए थे, उन्होंने ये हमारी है ना ये यूनिफॉर्म देखी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे पता है जम्मू कश्मीर में यूनिफॉर्म वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरी सरकार आएगी तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म वालों को इंसाफ करूंगा। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वैष्णो देवी की कसम खा के उन्होंने बोला था कि मैं यूनिफॉर्म वालों के जवानों के साथ इंसाफ करूंगा, चाहे SBO हो, चाहे VDC हो, चाहे होमगार्ड का एक बार नहीं 3 बार उन्होंने नाम लिया था। और स्पेशल उन्होंने बोला था कि होमगार्ड के जवानों के साथ इंसाफ करेंगे हम। लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। अभी तक इंसाफ नहीं है सर। हमारे जवान भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। हमारे पास कोई खाने के लिए नहीं है, ना घर है, ना कुछ भी। ऐसे ही हमारे घर में आओगे ना, एक अनाज का दाना तक नहीं मिलेगा आपको। हम 2700 रुपये में गुजारा करते हैं सर। जाहिर सी बात है कि बाकी की यूटीज की अगर बात करें तो वहाँ पर होम गार्ड्स की तनख्वाहें 30,000 से ज्यादा है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के होम गार्ड्स के साथ इस तरह की नाइंसाफियाँ क्यों? अभी हमारे साथ जी मौजूद हैं जो कि होम गार्ड एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। इनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो कटोरियां हैं, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन हमारे जम्मू और कश्मीर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर उनके हाथ में कटोरियां पकड़वाओ। ये किस तरह का इंसाफ है? हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इन्हें बार बार सड़कों का रुख करना पड़ रहा है, बार बार एहतजाज करना पड़ रहा है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आज हमने जो कटोरियां ली है, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मुबारक दूंगी कि यूनिफॉर्म के अंदर आपने 2014 में हमारे साथ वादा किया था। आज हमें रोडों पे जो कटोरियां लेके आना पड़ा। बहुत सल्यूट करती हूँ मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, बहुत सल्यूट करती हूँ कि देश की बेटियों को आपने यूनिफॉर्म के अंदर एक भीख मांगने पे मजबूर किया। जिसको आप 2700 रुपया सैलरी देते हो, उनके बच्चों का क्या भविष्य है? उन जवानों का क्या भविष्य है? आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। ये बेटियां भी किसी देश की बेटियां हैं। यूनिफॉर्म के अंदर आज 2 पुलिस आमने सामने है, इनके साथ यही इंसाफ किया आपने कि आप रोडों पे हमें डंडों के साथ पिटवाओ। यही हमारे साथ इंसाफ है कि हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर अपना हक नहीं मांग सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, हक मांग रहे तो सभी का अधिकार है ना। आज अगर किसान मांग रहे हैं तो होमगार्ड वाले यूनिफॉर्म के अंदर हक नहीं मांग सकते हैं। तो सर, मैं माननीय पर होमगार्ड वाले भूखे हैं, जोर से तेरे राज में होमगार्ड वाले भूखे हैं।
सर मैं यही कहूँगी आज अपने माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, और हमारे एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगी। सर आपने जब जम्मू कश्मीर के अंदर बोला एक विधान एक निशान एक संविधान, एक विधान एक निशान एक संविधान, यही एक विधान एक निशान एक संविधान, कि हिंदुस्तान के अंदर आज अगर सबके भीख मांग रही है तो वो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है, जिनको आप महीने की 2700 रुपया सैलरी देते हो। तो यही इंसाफ हो रहा है। आपने न्यायपालिका की तौहीन की है, न्यायपालिका के अंदर यही हमें जस्टिस मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ड्यूटी बनाया, ड्यूटी के अंदर आपने चंडीगढ़ के कानून लाए, जहाँ पे गवर्नमेंट को अपना बेनिफिट था वो सारे कानून पास हो गए। जहाँ पे आपने छोटे मुलाजमों को देना वो कोई कानून है। अगर आपने चंडीगढ़ का लाया, चंडीगढ़ होमगार्ड को 38,000 मिल रहा है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख की होमगार्ड को 2700 रुपया, 2700 रुपया। हक मांगना भी आजकल बुरी बात है, क्योंकि हम हक मांग रहे हैं तो हमारे लिए लाठियों के लिए बरसात हो रही है। मैम अगर अभी भी आपकी बात पर गौर नहीं किया जा रहा, आपके मसाइल हल नहीं किए जाते हैं, तो आने वाले वक्त में क्या कुछ इकदाम रहेंगे आपके? जय सर, अभी हम कहना चाहते हैं कि हमने तो 2 दिन का इधर रखा था, उसके बाद हमने बोला हम दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे। तो अपनी बात अगर इधर के हमारे नुमाइंदे जहाँ हमारे एमपी उधर तक नहीं पहुंचा सकते, नहीं बोल सकते हैं, तो हम अपनी आवाज़ खुद अपने माननीय प्रधानमंत्री जी तक और अपने माननीय होम मिनिस्टर तक खुद पहुंचाएंगे। लेकिन सर उधर दिल्ली के हालात ख़राब देखने के कारण हम 10 लोगों का डेलीगेशन जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तक, अमित शाह जी तक अपनी डिमांड पहुंचाने के लिए, क्योंकि इधर की सरकार तो सुनती नहीं है। ये तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। जैसे हम थक गए सर, इनको पूरे जितने भी हमारे एमएलए एमपी मेमोरेंडम दे दे के थक गए। जो कौन सी रद्दी की टोकरी में जाते हैं वो हमें नहीं पता। तो सर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपने बजट सेक्शन लगाया है तो हमारे होमगार्ड के लिए बजट सेक्शन करिए और हमें 365 दिन ड्यूटी दीजिए, जो आप साल की 150 दिन देते हैं। हमें पूरे 365 दिन ड्यूटी, हम बॉर्डरों के जाने के लिए भी तैयार है। आप चाइना बॉर्डर पे भी भेजो, जो देश की बेटियां जाने के लिए तैयार है। आप बोलते नहीं लड़ेंगे तो हमें आप जम्मू कश्मीर से होमगार्ड खत्म कर दो। हम क्रांतिकारी नथुराम गोडसा बनना पड़ेगा, तो ये लोग सभी बनेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मजबूर कर रही है ना बनने के लिए। तो अभी हम गांधी के रास्तों पे चल रहे हैं। अगर नहीं हुआ, आप मिलिटेंटों के लिए पॉलिसी बनाते हो कि वेपन सरेंडर करो, तो आपको हम जवाब देते हैं, उनके लिए एसआरओ भी बन जाता। लेकिन हमने हिंदुस्तान के हथियारों से ट्रेनिंग की है, हमारे लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ, आप टाइम पीरियड बनाइए, इसमें आप टाइम पीरियड बनाइए कि इतने साल हो गया, तो आप उस हिसाब से कि हम गवर्नमेंट में बर्डन नहीं डालना चाहते। तो ये लोग हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो हम यही संदेश देंगे, हमें इक्वल वर्क इक्वल पे, समान वेतन समान कार्य, यूनिफॉर्म के अंदर हमारे पीएम साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो। यही देश की बेटियां गुहार लगाने चाहती है। ये देश के भविष्य, आप बोलते युवाओं के लिए बड़ा रोजगार लाया, इन्होंने तो 25-25 साल दे दिया। जो जवानी का टाइम था हमने पूरा इसमें दे दिया। अब हम बूढ़े 60 साल के बाद हम घर जाएंगे, हमें गवर्नमेंट क्या दे के भेजेगी, क्या लेके जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या देंगे। ये देश की सेवा करना हमारा धर्म है, हम करेंगे। हमने भारत माता के अंदर जन्म लिया, भारत माता की खुशबू की मिट्टी के अंदर हमने जन्म लिया। हम इनकलाब के नारे लगाएंगे, लेकिन अपना हक मांगना हमारा राइट्स है। जय हिंद, जय भारत। साफ तौर पर आपने देखा कि आज किस तरह से हमारे जम्मू व कश्मीर की बेटियां हाथों में कटोरे लिए भीख मांग रही हैं। एक तरफ मरकजी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन क्या जम्मू व कश्मीर में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे इम्प्लीमेंट नहीं होते? तो नाजरीन, ये थे जम्मू व कश्मीर के होमगार्ड्स, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरह से जम्मू व कश्मीर के से बाहर की यूटीज़ में होमगार्ड्स को पे दी जा रही है, उसी तरह से हमें भी पे दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ऐसा ना हो कि कल हम लोगों को फिर से सड़कों पर उतरना पड़े। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।